बहुत लोग पैसे के इस तरह पीछे दौड़ते हैं जैसे यह खुशी का स्रोत हो, जैसे यह उनके सभी सवालों का जवाब हो। लेकिन अगर मैं आपको कहूं कि इतिहास के सबसे अमीर लोग, यहां तक कि सम्राट मार्कस ऑरेलियस भी पैसे को अपने मालिक के रूप में नहीं बल्कि एक सेवक के रूप में समझते थे। पैसा केवल एक उपकरण है, बस इतना ही। फिर भी इसमें शक्ति है हमें भटकाने की, आकर्षित करने की और हमारे मूल्य को परिभाषित करने की, अगर हम इसे ऐसा करने दें। मैंने अपने जीवन में कई साल शांति से चलकर देखने और सोचने में बिताए और एक बात हमेशा मेरे सामने आई। असली दौलत सिक्कों में नहीं बल्कि मन की स्पष्टता, आत्मा की अनुशासन और उन पलों में होती है जिन्हें हम व्यर्थ नहीं करते। मार्कस ऑरेलियस ने लिखा है, संपत्ति का अर्थ केवल बड़ी संपत्ति रखने में नहीं है बल्कि थोड़े से इच्छाओं में है। सोचिए इसे, थोड़ी इच्छाएं, न कि कोई संपत्ति न होना, न ही कोई आराम न होना, बल्कि केवल वो इच्छाएं जो हमें बंधन में डालती है। जब हम खुद को अनंत लालसा से मुक्त कर लेते हैं, पैसा अब हमें नियंत्रित नहीं करता। यह हमारी इच्छाओं की सेवा करता है, हमारे आवेगों की नहीं। मुझे याद है, एक छात्र आया था, चिंतित क्योंकि उसके पास बहुत कम पैसा था और बहुत डर था। मैंने उससे कहा, खुद को इस बात से मापो कि तुम्हारे पास कितना है। खुद को मापो कि तुम जो है उसका कैसे उपयोग करते हो और तुम्हारे कर्म कैसे तुम्हारे मूल्यों को दर्शाते हैं। पैसा अस्थाई है, समय दूसरी ओर चुपचाप गुजरता है और यह कभी वापस नहीं आता। सवाल ये नहीं है मेरे पास कितना है, बल्कि ये है मैं कितनी बुद्धिमानी से जी रहा हूँ। एक कहानी साझा करता हूँ। एक भीड़ भरे बाजार में मैंने एक अमीर व्यापारी को देखा जो एक तुच्छ वस्तु की कीमत पर हंगामा कर रहा था। उसका मन लाभ और हानि की चिंता में उलझा हुआ था। पास ही एक साधारण आदमी खुशी से बिना किसी स्वार्थ के एक उपहार दे रहा था। मैंने अपने आप से पूछा, कौन वास्तव में अमीर था? वह नहीं जो संपत्ति के बोझ से दबा हुआ था, बल्कि वह जो हल्का दिल वाला, उद्देश्य से प्रेरित और लालसा से मुक्त था। यह मार्कस ऑरेलियस की शिक्षा है, सदियों में फुसफुसाई गई। अपने मन को नियंत्रित करो, अपनी इच्छाओं को संतुलित करो और अपने कार्यों को विवेक से चलाओ, आवेग से नहीं। पैसा आता है और जाता है। जीवन एक बार खर्च हो जाने पर हमेशा के लिए चला जाता है। इसे बुद्धिमानी से जियो, सीखने में निवेश करो, दया में निवेश करो, उन पलों में निवेश करो जो तुम्हारी आत्मा को पोषण देते हैं। तो आज मैं आपको आमंत्रित करता हूं रुकने के लिए, विचार करने के लिए। अपने आप से पूछो, क्या मैं केवल अर्जित करने के लिए जी रहा हूं या मैं होने के लिए जी रहा हूं? क्या मैं अपनी संपत्ति से नियंत्रित हूं या मैं अपनी संपत्ति का उपयोग पूरी स्वतंत्रता और उद्देश्य के साथ जीने के लिए करता हूं? जब आप इसका ईमानदारी से जवाब देंगे, आप एक स्टोइक की तरह जीना शुरू कर देंगे और उन साधुओं की तरह जिन्होंने इस पथ पर पहले चलकर दिखाया, सोने में नहीं बल्कि स्पष्टता, शांति और समय की समझ में अमीर। याद रखें, असली दौलत शांत होती है। यह ध्यान आकर्षित नहीं करती, यह धीरे धीरे मन में, दिल में और हर उस चुनाव में बढ़ती है जो आप रोज करते हैं। मार्कस ऑरेलियस की तरह पैसे के बारे में सोचो। जिसे नियंत्रित कर सकते हो उसे नियंत्रित करो, जिसे नहीं कर सकते उसे छोड़ दो और इस पल के उपहार को संजोओ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और आप भी अपनी सोच, जीवन और धन के बारे में स्टोइक दृष्टिकोण से सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल स्टोइक वेल्थ को अभी सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकॉन दबाएं ताकि आप हमारी हर नई वीडियो की सूचनाएं तुरंत पा सकें। आइए मिलकर शांति, स्पष्टता और सच्ची दौलत की ओर कदम बढ़ाएं।